हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो सीरीज में आप सभी को चैप्टर वाइज रिडक्शन के क्वेश्चंस कराता हूं। अभी हम चैप्टर 6 कर रहे हैं, प्रोनाउंस का पार्ट 2 है ये। टोटल इस पार्ट में 3 क्वेश्चन, इस चैप्टर में 3 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चंस किया था, पार्ट 2 में हम 20 क्वेश्चंस करेंगे और पार्ट 3 में हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चंस करने वाले इस चैप्टर में। ये वीडियो नंबर 16 है। अगर आपको इस वीडियो सीरीज के बारे में आज पता चल रहा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और वीडियो नंबर 1 से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन मी टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टुवर्ड्स अस। देखिए यहां पे मी ना होकर आई होगा। क्यों आई होगा? क्योंकि देन के बाद नॉमिनेटिव केस का यूज होता है। कब यूज होता है? जब दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ अगला सब्जेक्ट ही आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते। मी क्या है? मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ ही होगा, तो ही के साथ आई आएगा। एक एग्जांपल समझिए तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि यू आर बेटर देन, यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा आई। बचपन से बहुत जगह आपने यू आर बेटर देन मी पढ़ा होगा या यूज करते होंगे आप यू आर बेटर देन मी, बट वो गलत है। यू आर बेटर देन मी नहीं होता, यू आर बेटर देन आई होगा। ठीक है, क्योंकि यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ कंपेरिजन होगा। मी क्या है? मी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं लेना है, सब्जेक्ट के साथ आप सब्जेक्ट का ही कंपेरिजन करेंगे, तो यू के साथ आप आई लगाएंगे। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ी है, बी मार्क करके हम आगे बढ़ेंगे। और आउट ऑफ 20 आपका कितना मार्क्स आ रहा है ये आप कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। अपना मार्क्स लिखते चलिएगा। ठीक है, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ लिखते चलिएगा। आउट ऑफ 20 आपने कितना सही किया वो बताइएगा लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द 5 ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक ईच अदर। इसमें कहां गड़बड़ी है? तो देखिए, दो के लिए अगर बात हो रहा है तो हम ईच अदर का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दो या दो से अधिक के लिए बात होता है तो हम वहां पे वन अनदर का यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं? वन अनदर का। तो यहां पे ईच अदर नहीं होगा, यहां पे होगा वन अनदर, क्योंकि हम यहाँ 5 ब्रदर्स के बारे में बात कर रहे हैं, 5 भाई के बारे में बात हो रही है, तो 5 भाई के बारे में बात हो रही है तो हम वन अनदर यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में गड़बड़ी है, ईच अदर ना होकर वन अनदर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। इसमें कहां गड़बड़ी है? तो यहां पे वन शुड बी ट्रू टू हिज नहीं होगा, वन शुड बी ट्रू टू वंस। ठीक है, वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। यहां पे वही बात है, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, तो वन के साथ वंस यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ी है, बी मार्क कर देंगे हम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इफ समवन हैज फिनिश्ड द वर्क ही मे गो होम। कोई भी गड़बड़ नहीं है, पूरा शुद्ध है ये सेंटेंस। ऑप्शन नंबर ई मार्क करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, द क्रिमिनल विच वॉज चेन्ड ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर हु वॉज टेकिंग हिम टू जेल। देखिए, जब भी इंसान के बारे में बात होती है तो विच नहीं यूज करते, हम हु यूज करते हैं या फिर दैट यूज करते हैं। ठीक है, तो क्रिमिनल के बारे में बात होती है, क्रिमिनल तो एक इंसान है, तो यहां पे हम विच ना यूज करके हु या दैट यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ी है, बी मार्क करके हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एवरीबडी हु वॉज वर्किंग इन दैट ऑफिस gave a day's pay as their contribution to the dependents of Dr. Salunke who had died on duty। इसमें कहां गड़बड़ी है? तो देखिए, एवरीबडी, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव अ डेज पे एज देयर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि एवरीबडी है साथ में। तो एक चीज देखिए कि जब भी आपका एवरीबडी, समवन
somebody, no one, nobody, anybody, या एनीवन। ठीक है, जब भी ये वर्ड्स आपको दिखे तो इनके साथ पॉजेसिव हिज या फिर रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ का यूज होता है। ठीक है, क्या यूज होता है? पॉजेसिव में हिज या रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ का यूज होता है। ठीक है, तो यहां पे देयर है जो कि गड़बड़ है। यहां पे पॉजेसिव यूज हो रहा है, तो पॉजेसिव अगर यूज हो रहा है पॉजेसिव केस, तो यहां पे हम हिज लिख देंगे। ठीक है, तो एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव अ डेज पे एज हिज कंट्रीब्यूशन टू द डिपेंडेंट्स ऑफ डॉक्टर सालुंके हु डाइड ऑन ड्यूटी। ठीक है, हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी। तो ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ी है, इसमें सी मार्क करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट एब्सेंटेड themselves फ्रॉम द ऑफिस। इसमें कहां गड़बड़ी है? तो देखिए themselves नहीं होगा, क्या होगा? हिमसेल्फ होगा। ठीक है, क्या होगा? हिमसेल्फ होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट क्या है? देखिए द ऑफिसर। ठीक है, और द ऑफिसर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। सब्जेक्ट यहां पे असिस्टेंट्स नहीं है, और एज वेल एज आप तो इसे ही लेते हैं। तो यहां पे क्या है? सब्जेक्ट है द ऑफिसर। द ऑफिसर क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लेंगे? सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर केस लेंगे, तो हिमसेल्फ होगा, ना कि देमसेल्फ होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम हिमसेल्फ लिखेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आंसर क्या मार्क करेंगे? तो इसमें हम आंसर सी मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम। इसमें क्या गड़बड़ी है? तो यही जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर, यू का कंपैरिजन किससे हो रहा है? देन के साथ। हिम से नहीं होगा, ही से होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट का ही कंपैरिजन होता है। तो यू आर फार बेटर देन ही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी मार्क करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। देखिए मैंने आपको कल की वीडियो मतलब लास्ट पास का पार्ट 1 में बताया था, कुछ वर्ड्स बताए थे आपको, क्या क्या? तो एब्सेंट, प्रेजेंट, इंजॉय, इंट्रोड्यूस, कन्फाइन, सेक्रीफाइस, डिवोट। इन वर्ड्स के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता ही लगता है। क्या लगता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता ही लगता है, इनके बिना सेंटेंस नहीं बनता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ लगता ही लगता है। तो यहां पे देखिए ही इंट्रोड्यूस्ड था, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन है, लेकिन ही इंट्रोड्यूस्ड यहां पे हिमसेल्फ आना चाहिए था। एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरमैन, तो ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ी है। ठीक, ए मार्क करके हम बढ़ेंगे आगे। द प्लेयर्स whom we have selected for our team are young and ambitious। कोई भी गड़बड़ नहीं, ऑप्शन नंबर डी मार्क करेंगे, सॉरी ई मार्क करेंगे, कोई भी गड़बड़ नहीं, सेंटेंस पूरा शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द गेस्ट्स whom we were talking about have come are my brothers in law। देखिए यहां पे whom की जगह पे आएगा who। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा और इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्या एरर है? तो देखिए जब भी आपको हु या हु में कंफ्यूजन हो, सबसे पहले आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट और नंबर ऑफ वर्ब काउंट करिए। नंबर ऑफ वर्ब देखिए पहले, यहां पे एक वर्ब दिख रहा है हमें, यहां पे वर टॉकिंग। ठीक है, दूसरा वर्ब दिख रहा है हैव कम, और तीसरा वर्ब दिख रहा है आर। ठीक है, 3 वर्ब दिखा आपको। अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ सब्जेक्ट काउंट करेंगे। एक सब्जेक्ट आपको यहां पे दिखा गेस्ट, दूसरा सब्जेक्ट दिख रहा है यू, सॉरी वी। ठीक है, एक दिखा गेस्ट, दूसरा दिख रहा है वी,
तीसरा सब्जेक्ट आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब सब्जेक्ट हमारे पास है 2। अब ये देखते हैं कि किसका सब्जेक्ट मिसिंग है, ठीक है, सॉरी हाँ, किसका सब्जेक्ट मिसिंग है ये देखते हैं। तो यहाँ पे गेस्ट है, गेस्ट के लिए वर्ब कौन सा है? गेस्ट के लिए वर्ब है आर, ठीक है, द गेस्ट के लिए आर यूज हुआ है। दूसरा वर टॉकिंग किसके लिए यूज हुआ है? वर टॉकिंग यूज हुआ है वी के लिए। लेकिन हैव कम का कहीं आपको सब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हैव कम का सब्जेक्ट यहां पे हुम ना होकर हु होगा, हु हैव कम, ठीक है, हु हैव कम। ये हुम तो ऑब्जेक्टिव केस हो जा रहा है, तो हु हैव कम, तो हु के लिए यहां पे हु होगा, हुम ना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ी होगा, बी मार्क करेंगे। आशा करता हूं आपको डिटेल में क्लियर समझ में आएगा इस टाइप का कैसे आप आइडेंटिफाई करिएगा। नहीं समझ में आता आप कमेंट करिए, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर करियर। कुछ वर्ड्स में लिख रहा हूं, उन्हें ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नन, नथिंग, द सेम, ऑल, ओनली, या फिर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव अगर ये है तो इनके बाद हमेशा दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। तो देयर इज नन हु कैन हेल्प यू नहीं होगा, देयर इज नन दैट कैन हेल्प यू होगा, ठीक है, क्योंकि नन है, नन के बाद हम दैट का यूज करते हैं, तो देयर इज नन दैट कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर करियर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ी है, बी मार्क करेंगे हम और बढ़ेंगे आगे। दिस इज द सेम डॉग विच बार्क्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम। तो सेम चीज इसमें भी है, यहां पे आपका द सेम यूज हुआ है। देखिए मैंने आपको बोला था द सेम अगर हो तो हम क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। तो दिस इज द सेम डॉग विच नहीं होगा, दैट होगा, ठीक है। दिस इज द सेम डॉग दैट बार्क्ड एट हिम फॉर्चुनेटली बट डिड नॉट बाइट हिम। तो ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ी है, यहां पे भी क्या गड़बड़ी है? बी में गड़बड़ी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। Whomever comes late will not be allowed to mark his presence in the register। तो यहां पे whomever नहीं होगा, whomever की जगह पे क्या होगा? whoever होगा, ठीक है, क्या होगा? whoever होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ी है। अब whoever क्यों होगा? whoever जो है ना आपका वो ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। और यहां पे वर्ब क्या लगा है? कम्स लगा है। तो कम्स क्या है? कम्स के साथ आपका नॉमिनेटिव केस लगेगा, ठीक है, कम्स के साथ आपका नॉमिनेटिव केस लगेगा। तो whom एवर ना होकर हु एवर लगेगा। हु एवर कम्स लेट विल नॉट बी अलाउड। तो ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली बुक विच यू कैरी, द ओनली बुक विच यू कैरी इन योर बैग इज इन डिमांड नाउ अ डेज। इसमें क्या गड़बड़ी है? तो देखिए बुक है, नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ और ऊपर से यहां पे द ओनली लगा हुआ है, ठीक है। तो सीधा से जब द ओनली लगा हुआ है तो हम यहाँ पे विच नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे द ओनली है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे देखिए नन, नथिंग, द सेम, ऑल, ओनली। तो यहाँ पे क्या है? ओनली है, तो ओनली के साथ हम विच नहीं यूज करके दैट यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें भी गड़बड़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट आई एक्सपेक्टेड। अब यहां पे क्या गड़बड़ी है? तो यहां पे जो गड़बड़ी है दैट नहीं होगा, क्या होगा? एज होगा। शी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एज आई एक्सपेक्टेड। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए सच के बाद क्या लगता है आपका? तो सच के बाद एज का प्रयोग होता है, सच के बाद एज का प्रयोग होता है, ना कि हम हु, हुम या दैट का, विच का, ये सब का यूज नहीं करेंगे। हम सच के बाद क्या यूज करेंगे? एज यूज करेंगे। अब सच के बाद दैट का ही प्रयोग होता है, लेकिन कब होता है? तब होता है जब उसका मतलब हम यूज कर रहे हैं ऐसा की। किसका यूज? अगर उसका मतलब
ऐसा कि है, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, सच दैट का यूज करेंगे। बट यहां पे तो मतलब ऐसा कि नहीं हो रहा है, तो यहां पे क्या होगा, शी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एज आई एक्सपेक्टेड, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ऐसा कि नहीं जैसा कि, तो यहां पे सच एज लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ी है। देखिए एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं सच दैट का, तो कैसे हम लिखेंगे, जैसे कि हिज बिहेवियर was such that everybody disliked him, such that everybody disliked him। ठीक है, तो यहां पे सच दैट ऐसा के लिए यूज हुआ है, तो ऐसे में हम सच दैट का यूज करेंगे, बट यहां पे सच एज का यूज होगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसमें ऑप्शन सी में गड़बड़ है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सच अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन एज हैज कम विंस आर सिंपैथी एंड एडमिरेशन। देखिए यहां पे सच के साथ एज का यूज हो गया, कोई भी गड़बड़ नहीं, ऑप्शन नंबर ई मार्क करके हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एनी ऑफ द टू पिक्चर्स वर डिपिक्ट द रियल पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिशियंस इज वर्थ सीइंग। देखिए यहां पे दो पिक्चर्स की बात हो रही है, जब भी दो की बात होती है तो हम एनी नहीं यूज करते हैं, आइदर यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ी, हम यहां पे आइदर यूज करेंगे। जब भी दो चीजों के बारे में बात हो रही है, दो चीजों के बीच बात हो रही है, तो वहां पे हम आइदर यूज करते हैं, और अगर दो से अधिक चीजों की बात होती है तब हम एनी यूज करते हैं। ठीक है, यहां पे क्या बात हुई, यहां पे दो चीजों की बात हो रही है, दो पिक्चर्स की बात हो रही है, तो यहां पे हम आइदर यूज करेंगे, आइदर ऑफ द टू पिक्चर्स करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए मार्क करके बढ़ेंगे आगे। एवरी ऑफ द 5 चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम इज डेक्स्ट्रियस इन पेंटिंग्स। इसमें क्या गड़बड़ी है, तो इसमें जो गड़बड़ी है, एवरी नहीं होगा, एवरी वन होगा। ठीक है, एवरी वन ऑफ द 5 चिल्ड्रन, एवरी वन ऑफ द 5 चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम इज डेक्स्ट्रियस इन पेंटिंग। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ी है, एवरी वन लिखेंगे हम, ना कि सिर्फ और सिर्फ एवरी लिखेंगे। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो आउट बट हिज फादर डिड नॉट गिव। तो क्या डिड नॉट गिव, गिव के बाद कुछ आना चाहिए था, अधूरा लग रहा है, तो डिड नॉट गिव द परमिशन, डिड नॉट गिव इट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में गड़बड़ी है, यहां पे गिव के साथ हम कोई ट्रांजिटिव वर्ब लगाएंगे तो डिड नॉट गिव इट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मार्क करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आपका आउट ऑफ 20 कितना मार्क्स आया, कितना आपने सही किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना मार्क्स। और ये वीडियो सीरीज आपको कैसा लग रहा है ये भी जरूर कमेंट करिए, अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए। आपका फीडबैक में ही काम करके अपने कंटेंट को और बेहतर बनाते हैं, और आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे अच्छा लगता है, तो कमेंट करिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलती है उससे। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि थोड़ा फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट होता है, कोई भी फीडबैक देना है, कोई भी सजेशन देना, तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।